हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्ज सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म से एक डेटा को इनपुट लेंगे और कैसे उसको हम लोग शो कर सकते हैं एक EJS पेज पे। तो आइए देखते हैं एक बहुत ही बेहतरीन इंटरेक्टिव एग्जांपल के द्वारा। तो हमारे पास एक ब्लैंक एप्लीकेशन है, तो आपको पता ही है कि हमें सबसे पहले क्या करना है। हमें सबसे पहले बनाना है package.json फाइल। तो package.json फाइल को बनाने के लिए npm init yes करके मैंने कमांड चला दिया। पैकेट.json फाइल बन गई। इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, npm इंस्टॉल क्या करना है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लीजिए। एक्सप्रेस को इंस्टॉल होने के बाद आपको अगला कमांड चलाना पड़ेगा npm इंस्टॉल EJS। EJS हमारा एक व्यू इंजन है जो इंस्टॉल्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक व्यूज नाम का एक फोल्डर बना लीजिए, सिंपल सा। और व्यूज फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी है, किसी भी नाम से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दिया home.EJS। इसके अंदर ज्यादा रिग्रेस कोड हम लोग नहीं लिखेंगे, बिल्कुल आसान सा कोड लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिया एक फॉर्म बना लिया और फॉर्म का एक्शन इक्वल टू मैंने कह दिया कि फॉर्म का जो एक्शन होगा वो होगा ऐड नाम से। और यहाँ पर हमने एक सिंपल सा एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू, इसका नाम हमने रखा T1 और प्लेस होल्डर मैंने रख दिया नेम। मतलब यहाँ पे नाम देना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। और ये आपने VR लगा दिया। तो ये तो एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इस तरीके से हमें कितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, 3 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। मान लीजिए 3 वैल्यू हम लेना चाहते हैं। तो एक हो गया नेम, एक हो गया T2, एक हो गया T3 और एक हो गया नेम, एक हो गया एज और एक हो गया एड्रेस। ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे एक बटन बना लिए कि इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आप कर दीजिए सबमिट और वैल्यू इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपने कहा रजिस्टर मी एंड नेम इज इक्वल टू, बटन का नाम कर दिया हमने P1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इससे बाहर आ जाइए। बाहर आने के लिए और फिर बाहर आने के बाद आप सिंपली क्या करते हैं, इस फाइल पे एक नई फाइल बनाइए index.js। ठीक है। ये शायद बन गई व्यू के अंदर नहीं, व्यू से बाहर बननी चाहिए। तो इसको व्यू से बाहर बनाइए। ये मैंने खींच दिया इसको व्यू से बाहर। मतलब ये व्यू के अंदर नहीं बनेगा, ये व्यू से बाहर बनेगा, याद रखिएगा इस बात को। और हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें तो जाहिर सी बात है कॉन्स्ट एक्सप्रेस, हम पुराना वही कमांड है। एक्सप्रेस को आप यहाँ पे एक्सप्रेस मॉड्यूल को आपको ऐड कर देना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, कॉन्स्ट एक ऐप बनाना है, यहाँ पे एक्सप्रेस को पास कर दीजिए। उसके बाद आप कहिए, यहाँ पे एक नई चीज करिए app.set। ठीक है। app.set आपने कहा व्यू इंजन, और व्यू इंजन के अंदर आपने कह दिया EJS। ये जरूरी चीज है क्योंकि मैं व्यू इंजन यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। और app.listen आपने यहाँ पे क्या कर दिया 5000 और यहाँ पर आपने कर दिया console.log क्या सर्वर इज रनिंग। ठीक है, रनिंग, ये कर दिया आपने। इतना करने के बाद अब मुझे राउट बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने कहा app.get, राउट का नाम मैंने कहा है कि होम होगा, तो आप होम डॉट कर दीजिए। यहाँ पर कर दीजिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और इसके अंदर आपको क्या करना है, आप देखिए। अब आपने कहा कि यदि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट B1 नॉट इक्वल टू नल, मतलब मैंने कहा कि अगर बटन पे क्लिक किया जाए तब ये काम करो और नहीं क्लिक किया जाए तब ये काम करो, है ना। तो बटन पे क्लिक करने पे ये काम करो, बटन पे नहीं क्लिक करने पे ये काम करो। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपने कहा कि जब बटन पे क्लिक किया जाए तो ऐसा करो कि एक वेरिएबल बनाओ लेट गिवन नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट T1 की वैल्यू को ले लो। फिर लेट गिवन एज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट T2 की वैल्यू को ले लो। और लेट गिवन एड्रेस गिवन ADDR इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट T3। मतलब नेम एज एड्रेस है, तीनों की वैल्यू को ले लो और तीनों को एक डिक्शनरी के अंदर डाल दो। तो जैसे मैंने कहा लेट एक डेटा वेरिएबल लिया और डेटा के अंदर मैंने कहा कि नेम इज इक्वल टू गिवन नेम, एज इज इक्वल टू गिवन एज और एड्रेस इज इक्वल टू गिवन एड्रेस।
ठीक है, ये आपने कर लिया। अब ये तीनों चीजें लेने के बाद आपको करना क्या है, तीनों चीज लेने के बाद आपको इसको पास कर देना है। आपने कहा कि क्या, आपने कहा कि रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर के अंदर आपने यहाँ पे EJS फाइल का नाम आपने होम दे दिया और डेटा को पास कर दिया। आपने डेटा को, ये डेटा पास हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ ये करने के बाद आपको, ये तो हो गया जब हम लोग क्या करें, जब हम लोग नेम और एड्रेस को इनपुट करें। पहली बार जब बटन पे, जब पेज लोड होगा तब तो वो इनपुट होगा नहीं, तब क्या करेंगे, फिर से वही काम कर लीजिए। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी कर लीजिए, जो आपने लिखा है इसको जस्ट आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके नीचे वाले में ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा बदल दीजिए कि नेम इस समय क्या है, ब्लैंक है, एज भी ब्लैंक है और एड्रेस भी ब्लैंक है। जब क्लिक नहीं किया जाए तो वही चीज़ है। तो ये आपने बना दिया एक तरीके का राउट। होम पे जब क्लिक करें, अब डेटा को हम पास तो कर रहे हैं किसके सब पे, होम पे पास करें, लेकिन अब डेटा होगा क्या, तो ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो अब डेटा होगा क्या है जानने के लिए आपको वापस होम पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप इसको प्रिंट कराएंगे। कैसे, आपने एक BR लगा दिया यहाँ पे और BR के बाद आप कहिए कि नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू, नेम की वैल्यू, नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, डेटा डॉट नेम से आएगी, है ना। उसी तरीके से अगर आपको क्या करना हो, यहाँ प्रिंट कराना हो जैसे एज, तो एज की वैल्यू कहाँ से आएगी, आप कह सकते हैं डेटा डॉट एज से आएगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप करना चाहें क्या, एड्रेस, ADD एड्रेस, तो ये कहाँ से आएगी, ये आएगी डेटा डॉट ADDR से। ठीक है, ये आ गया। अब इसको पहले एक बार रन करा के देखते हैं, फिर इसमें कुछ आगे करेंगे हम लोग। तो आपने देखा यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि नोडमॉन, नोडमॉन से आप चाहें तो कर सकते हैं इसको रन, ये आपने कर दिया, सर्वर रन कर रहा है। यहाँ पर आप गए और आप यहाँ पे टाइप करिए http:/localhost और /home। ये देखिए, अब देखिए दिक्कत है कि नेम एज एड्रेस पहले से यहाँ पे लिख के आ गया। हालांकि यहाँ पे जब आप देंगे, जैसे हमने दिया धनंजय, मान लीजिए हमने कहा 40 और इलाहाबाद, रजिस्टर मी पे क्लिक करने पे हमारा राउट कॉल नहीं हुआ। एक मिनट, राउट का नाम मैंने क्या बनाया है, अच्छा सॉरी, राउट का नाम होम होना चाहिए ना, राउट का नाम होम होना चाहिए। अब देखिए नोडमॉन से यही फायदा है कि जो चेंज हुआ, मैंने यहाँ पर एक बार सेव किया और चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आई थिंक। बैक गए, इसको मैंने एक बार रिफ्रेश किया, यहाँ पे मैंने नाम दिया धनंजय 40 और इलाहाबाद। ठीक है, ये दिया आपने रजिस्टर में, ये देखिए धनंजय एज आ गया। अब दिक्कत है कि जब पेज पहली बार लोड हो रहा है तो भी ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैंने पेज यहाँ पे पहली बार लोड हो रहा है तो भी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो पेज जब लोड हो रहा है पहली बार, तो जैसे अपने पेज, अब हम चाहते हैं यहाँ पर, ये मैंने चेंज किया था, एक्शन के अंदर होम था, ऐड गलती से लिख दिया था। हम कह रहे हैं भाई जब पेज पहली बार लोड होते लिख के नहीं आना चाहिए, तब ये क्यों लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन के लिए पता है आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कि यदि मान लीजिए हमने कहा डेटा डॉट नेम, नेम को हम क्राइटेरिया हमने कहा नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब ब्लैंक नहीं हो तब तो ये हो। ठीक है, लेकिन अगर ब्लैंक हो तब क्या हो, मतलब नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो तब ये हो ना, कि जब, कहने का मतलब कि जब डेटा दिया जाए, तभी ये आए, और जब डेटा नहीं दिया जाए तब नहीं आए। यही मैंने यहाँ पे कर दिया, देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने कहा कि जब डेटा डॉट नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, जब ब्लैंक नहीं हो, जब ब्लैंक लेके आए तो इसका मतलब इसको प्रिंट नहीं करना है, और जब ब्लैंक लेके नहीं आए तब प्रिंट करना है। तब एक बार इसको सेव करिए, और सेव करने के बाद यहाँ पर फिर से अभी से रन कराते हैं। यहाँ पे मैं फिर से एक बार एंटर मारता हूँ, आप देखिए गायब हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना बेहतरीन प्रोग्राम है। यहाँ पे आपने नेम एज एड्रेस, हालांकि हमने इसको फॉर्मेट नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे दीजिए जो भी नाम, जैसे आपने नाम दिया कोई भी, जैसे आपने कहा अनुज 24 और आगरा, आपने कहा रजिस्टर में, वैल्यूज आ गई आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे फिर से क्लिक किया, ठीक है,